अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम 3 अहम मौज़ूआत पे बात करने जा रहे हैं। पहला तो जनाब अमेरिका ने जो पाकिस्तान को एक धमकी दी है वो ख़ासी ख़तरनाक धमकी है। वो धमकी क्या है, उसके नतीजे क्या निकलेंगे, हम क्या कर रहे हैं, इस पर बात करेंगे। फिर जनाब इलेक्शन कमीशन और हुकूमत की ये जो लड़ाई चल रही है ये एक इंतहाई ख़तरनाक मोड़ पर आ रही है और लगता है कि पार्टीज़ जो हैं वो बंद गली की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वो कैसे ख़तरनाक है, वो बंद गली वो क्या है, इस पर बात करेंगे। और फिर जनाब ये जो सहाफ़ियों पर पाबंदी है और काला जादू है, इनका आपस में कनेक्शन क्या है, ये इंतहाई अहम बात है, ये आपको बताएंगे। तो इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। और साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया कीजिए। तो नाज़रीन, बात करते हैं पाक अमेरिका तल्लुकात की। अमेरिका के साथ तल्लुकात हमारा वो है जो वो कहते हैं ना निगले चैन ना उगले चैन। जब से पाकिस्तान बना है अमेरिका के साथ हमारे तल्लुकात ऐसे ही चल रहे हैं। हम उनके इत्तेहादी हैं भी हैं और नहीं भी हैं। हमारे वो साबिक सदर अयूब खान साहब भी किताब लेके थे कि फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, लेकिन अमलन जो सूरत हाल है वो यही है कि वो अमेरिका हमारा आका ही बना हुआ है। और अंकल शाम का जब दिल करता है उन्होंने कोई मतलब निकालना होता है तो हमसे बात कर लेते हैं, जब मतलब ख़त्म हो जाता है तो वो आंखें माथे पर रख लेते हैं। लेकिन इस वक्त सिचुएशन बड़ी अजीबोगरीब हो गई। अमेरिका निकल चुका है अफगानिस्तान से और पाकिस्तान के साथ जो उनके मफाद था वो वक्ती तौर पर उनको नहीं है। लेकिन अब उन्होंने एक नया काम किया है। जो नई अमेरिकी इंतज़ामिया, जो बाइडेन इंतज़ामिया, उसके वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि अमेरिका जो है पाकिस्तान के साथ अपने तल्लुकात पर नज़रसानी करने जा रहा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम नज़रसानी पर गौर करेंगे, उन्होंने कहा है कि हम नज़रसानी करने जा रहे हैं। इसके बहुत सारे मानी हो सकते हैं। इसको आप बाकायदा तौर पर एक धमकी समझ सकते हैं। दूसरी तरफ जो जितने भी उन्होंने हम पर इल्ज़ामात लगाए हैं वो तालिबान की सपोर्ट के हवाले से लगाए हैं, अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से लगाए हैं। और हम जो हैं वो इतने नाअक़बत अंदेश वाक़या हुए हैं कि हम ना सिर्फ ये कि इस मामले में अपनी ज़ुबान को बंद रखें या अगर कम अज़ कम को गल कर लिए तो कुछ चंगी कर लिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर अब से कुछ लम्हे पहले एक बयान दे रहे हैं कि जी अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो 9/11 वाला के बाद अमेरिका को अफगानिस्तान पर हमले की इजाज़त ना देता। क्या बात है जी, सुभान अल्लाह। वज़ीर तो आप अपनी मर्ज़ी से बदल नहीं सकते, अमेरिका आपसे इजाज़त लेकर हमला करेगा। और ये इस किस्म के बयान से और कुछ नहीं होना कि जो सिचुएशन है वो मज़ीद ख़राब हो सकती है, इस वाइस की और कुछ नहीं हो सकता। इस वक्त हम पहले ही जितने हमारे बैन अक़वामी हमदर्द हैं हम उनसे महरूम हो चुके हैं। चाइना को हम नाराज़ कर चुके, सऊदीया को हम नाराज़ कर चुके, तुर्की को हम नाराज़ कर चुके, UAE को हम नाराज़ कर चुके, मलेशिया को हम नाराज़ कर चुके। ये कैसे नाराज़ हुए ये हम आपको माजी के प्रोग्रामों में बताते रहें। और जो आपको याद होगा कि जब एटमी धमाके हुए थे नवाज शरीफ साहब के दौर में, जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे तो अमेरिका और पूरे मगरब की तमाम तर मुखालफत के बावजूद सऊदी अरब एक ऐसा मुल्क था जिसने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कहा था कि जी आप करें धमाके, जो भी इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगेंगी हम आपका साथ देंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि हम उस तरह के दोस्त भी इस वक्त खो चुके हैं। अब ऐसी सिचुएशन में कि जब आप अपने दोस्त खो चुके हैं, फिर अमेरिका इस वक्त जो है वो फिर गुस्से में दिखाई दे रहा है और ऐसे बयान दे देना और कोई बात समझ नहीं आती। बार बार हमारी तरफ से ऐसे बयान दिए जा रहे हैं कि जैसे तालिबान की फतह हमारी फतह है और जो भी कुछ तालिबान के साथ कर रहे हैं हम कर रहे हैं, जो उनकी हुकूमतें बनवा रहे हैं हम बनवा रहे हैं। लेकिन हक़ायक़ इसके बिल्कुल बरअक्स है और हक़ायक़ ये हैं कि तालिबान बहुत जल्द पाकिस्तान के साथ डिवेंडर लाइन का मामला भी उठाने वाले हैं। सो इस वक्त हम नाक़बत अंदेशी के एक ख़ासे बड़े गार में और तारीख गार में बंद हैं और लेकिन हम बाज फिर भी नहीं आ रहे। बहरहाल अब बात करते हैं इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन पर काफ़ी अरसे से हमले जारी हैं। डिस्का ज़मनी इलेक्शन के बाद से इनमें तेज़ी आई थी। पहले प्राइम मिनिस्टर ने लताड़ दिया इलेक्शन कमीशन को, फिर वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर दी, पूरे इलेक्शन कमीशन से इस्तीफ़े मांग लिए। अब जो है वो इलेक्शन कमीशन के साथ फिर माजराई की जा रही है। आज़म स्वाति फवाद चौधरी साहब बाकायदा बरहना किस्म की धमकियाँ दे रहे हैं और फिर वो जो एक होते हैं ना वो जो मुबैना तौर पर हुकूमत की इमा से वो इशारा कर देते हैं कि कर दो। तो एक साहब ने पिटीशन भी कर दी थी सुप्रीम कोर्ट में, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती को चैलेंज कर दिया था। सो सुप्रीम कोर्ट ने आज वो पिटीशन खारिज कर दी। और अब पोजीशन ये है कि इलेक्शन कमीशन ने जब उन्हें वज़रा के धमकियों का और उनके बयान को नोटिस लिया तो फिर मज़ीद धमकियाँ दी जा रही। फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट किया कि जी वो जो हमें नोटिस आया है मैं उस पर जो बड़ा तफसीली जवाब दूंगा। इनका मतलब ये है कि मैं ऐसी की तैसी उनकी कर दूंगा। ये बहरहाल इससे आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आइनी इदारा है और आइनी इदारे से टकराना जो है वो ख़ासा मुश्किल होगा। ये याद रखिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी महकमे का नाम नहीं है,
ये आईन पाकिस्तान के तहत एक इदारा है और उससे टकराना खासा मुश्किल होगा। अब जो जवाब जाएगा वज़रा की तरफ से और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसके ऊपर कोई भी हुक्म जारी करता है, किसी की नहली का हुक्म जारी कर देता है, उसके पास अदालत के इख्तियारात है, वो कुछ भी कर सकते हैं, तो उस पर अमल दरामद कौन करेगा? अदालतों के पास कोई अपनी अलग से फ़ौज या अपनी अलग से पुलिस या अपनी अलग से रेंजर्स तो नहीं होती, ना ही आईनी इदारों के पास होती है, तो उस पर इम्प्लीमेंट कौन करेगा? खान साहब की जो वज़ारत उज़्मा है, वज़ीर आज़म हैं पाकिस्तान के, उनका माजी का रिकॉर्ड तो ऐसा है कि वो इदारों की परवाही नहीं करते। वो ज़बानी तकरीरें ज़रूर करते हैं कि वो जो है वो ताकतवर और कमज़ोर में फ़र्क होना चाहिए, कानून सब पे लागू होना चाहिए, लेकिन जब आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर ने हुक्म दिया कि वज़ीर अमीर कश्मीर आज़ाद कश्मीर से निकल जाएँ, तो यही प्राइम मिनिस्टर उनको अपने साथ लेकर गए और फिर दोबारा वहाँ पर जाकर तहकीक करवाई। तो वहाँ का इलेक्शन कमीशन बिल्कुल बेबस हो गया, क्योंकि स्टेट की जो पावर है अगर वो आईनी इदारों का साथ ना दे तो फिर आइन पर अमल दरामद कैसे होगा? सो अगर इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई ऐसा फैसला आ गया तो उस पर अमल दरामद हुकूमत का जो मूड है वो तो लगता है कि वो नहीं करेगी, तो फिर एक आइनी बहरान पैदा होगा और फिर एक बंद गली की तरफ हम चले जाएंगे और फिर उसका नतीजा कुछ भी निकल सकता है। अब आ जाते हैं जी साफ़ियों वाले मामले के ऊपर। आपको पता है कि साफ़ियों वाले मामले पर हुकूमत जो है वो पहले तो उन्होंने एक हरकत फरमा दी, वो बिल लाने की कोशिश की, वो बिल अभी तक तो वो नहीं ला पाए। साफ़ियों ने कहा जी कि अब तो जो मर्जी हो जाए, हम ये तो अपनी आज़ादी पर तो कदम नहीं लगने देंगे। सो उसके बाद इन्होंने ये किया कि जो पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन था उससे सदर साहब ने खिताब करना, उस खिताब के मौके पे उन्होंने वो प्रेस गैलरी पर तारीख में पहली दफ़ा ताले लगा दिए और उसके बाद साफ़ियों ने कहा जी अब ये ताले तो हम नहीं खोले देंगे। फिर वही जो झूठ की एक तकरार है वो शुरू हो गई। असद कैसर साहब ने फरमा दिया कि जी वो तो मैंने PRA से मशवरा करके किया था। PRA वाले कहते हैं सानू तो पता नहीं, हम तो ये ताले आपको खोलने भी नहीं देंगे, आप कहते हैं झूठ क्यों बोल रहे हैं? सो ये इनकी बड़ी मज़े की बात है कि ये आगे TV पर झूठ बोल देते हैं, बड़ा पक्का मुँह बना के बोल देते हैं और इनको पता होता है कि जो झूठ जो पक्का मुंह बना के बोल देंगे, क्योंकि एक आम आदमी वो सोचता है यार एक मिनिस्टर बैठा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, 2 मिनिस्टर बैठे हैं, 4 मिनिस्टर बैठे हैं, अब ये झूठ तो नहीं बोले होंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है और वो उन्होंने फिर वो झूठ का एक पलंदा शुरू कर दिया है। लेकिन साफ़ियों पर पाबंदी के हवाले से आप देखें जो कानून साजी है उसके ऊपर जाएँ तो ऐसे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर सहाफ़त का पेशा जैसे कोई एक जुर्म बना दिया जाएगा कि इसको भी अंदर कर दें, इसको 10 साल कैद दे दें, इसको 7 साल दे दें, इसको 3 साल दे दें, इसको 10 करोड़ जुर्माना कर दें, इसको 25 करोड़ जुर्माना कर दें। ऐसे लगता है कि जैसे ये कोई सिंध के डाकुओं का या कच्चे के डाकुओं का कोई गिरोह है जिसके खिलाफ ये कानून साजी हो रही है। दूसरी तरफ एक वाक़या मैं वैसे आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि काले जादू के सारे मामले से क्या लिंक है। तो नाज़रीन, काले जादू के सारे मामले से लिंक ये है कि आज से कुछ चंद हफ्ते कबल एक स्टैंडिंग कमेटी में जो क्योंकि कानून साजी के लिए जो भी बिल पार्लियामेंट में पेश होता है उससे पहले स्टैंडिंग कमेटी उसको ड्राफ्ट करती है, उसके ऊपर अपोजिशन और हुकूमत दोनों की राय होती है और उसके बाद वो पास होने के लिए असेंबली के सामने पेश किया जाता है। तो उस बिल एक पेश किया गया काले जादू करने वालों के खिलाफ और उनमें उनको सख्त सजाएं देने की तजवीज़ दी गई, लेकिन नामालूम वजूहात, नामालूम को आप इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर रखिएगा कि नामालूम वजूहात की बना पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमती जो अरकान थे उस सेंट्रल कमेटी के, वो करके उन्होंने कहा जी ये तो बिल हम नहीं पास होने देंगे। अब मुझे नहीं पता वो काले जादू वालों को डरते ने या वो पता नहीं मुबैना तौर पर करते रहे या काले जादू के साथ उनकी क्या हमदर्दियाँ इस हुकूमत की, लेकिन हुकूमत ने कहा जी काले जादू वालों को तो हम सजा नहीं देने देंगे। तो नाज़रीन फिर फैसला आप खुद कर लीजिए, इस मुल्क में सहाफ़त को जुर्म बनाया जा रहा है और काला जादू करने की छूट दी जा रही है। अब क्या मतलब है कि साफ़ी अब जो नहीं सहाफ़त छोड़ के काला जादू सीख लें? इसका मतलब तो यही लगता है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।